दोस्तों, एपिसोड 1381। हमने पिछले एपिसोड में देखा था माधव क्यों आया था, माधव अभिनव के बीच में जो लड़ाई चल रही थी। लग रहा था कि ये दुनिया के सबसे बड़े फाइटर की लड़ाई चल रही है। दोस्तों, तब हंसराज बीच में आया, हंसराज को भी घायल कर दिया, गोलू तो बेहोश हो गया। और वानी भी आई थी। वानी वानी ने जब तीर चलाया तब वानी ही समझ गई थी, कुछ ही अपने आंखों की पल के झपकने से आगे तक माधव उसके सामने खड़ा था। मतलब माधव कितना पावरफुल था, क्योंकि वानी भी एक किलर थी। वो जान सकती थी कि आप वो कितना पावर है। वानी वानी को सिर्फ अभी को पागल होने तक का इंतजार था। अभी वानी को यही बताया था कि जब तक मैं पूरा में नहीं हो जाता तब तक उसे रोक के रखो माधव को। आणि सिर्फ वानी 1 मिनट तक रोकने की कोशिश कर रही थी, पर माधव ने उसको वो भी मौका नहीं दिया, वो भी वानी के पीछे दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बना है। इस वास्तव में किसी से कोई नहीं संबंध नहीं है। ये सिर्फ एंजॉय के लिए टाइगर स्टोरी वास्तव में किसी भी आदमी के साथ इसका संबंध नहीं है। ये सिर्फ टाइगर एपिसोड क्या हम देते। तो जब अभिनव ने देखा कि अनन्या की जान खतरे में, तब अभिनव पूरा तरह से पागल हो गया था। पागल होने के बाद माधव पर अपनी एक्सकेलिबर तलवार ऐसी चलाई कि माधव माधव के हाथ से खून निकलने लगा। और एक्सकेलिबर का पावर इतना था, माधव फिर से गड्ढे गड्ढे जाकर फिर माधव आप उसे बोला, रुक जाओ, मैं तो मारने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे दोस्तों को नहीं आया हूँ। सिर्फ मुझे तुम्हारे अंदर की पावर देखनी थी, वो मैंने देखी, चलो मैं चलता हूँ। जैसे पिछली बार गोलू अपनी जान बचाकर अपने जो पेड़ से चलता था, वैसे सेम टू सेम माधव भी जाकर गायब हो गया। माधव वहां से जाकर रुद्र के पास गया। रुद्र इतने 3 लाख की सेना के अंदर इसने चुपचाप जाना किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन माधव जा सकता था, क्योंकि माधव कुछ साल पहले ही मिलिट्री का एक आ चुका था। इसलिए जब माधव अंदर गया तो रुद्र ने कौन हो तुम, तो माधव ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं माधव हूँ। क्योंकि माधव के बारे में रंजय ने उससे पहले ही रुद्र को बताया था। सिर्फ माधव से बोला, मैं तुझे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसके सिर्फ सवाल दो, उसके मेरे को जवाब चाहिए, मैं ऐसे चला जाऊंगा, मैं यहाँ किसी लड़ने नहीं आया हूँ। उसने पूछा कि रंजय को तुमने क्या दिया, तो रुद्र ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ फिर जाते जाते माधव उसके बोला, मेरा एक गुस्सा खाओगे पावर, मुझे एक बूढ़ा आदमी के पास कितनी पावर जनरेट कर रहा है। क्योंकि पिछले मुझे ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि पिछले जो अश्वमेध का काल था उसमें को रह चुकी होगी। तो रुद्र को उसने एक फाइट मारी, तो रुद्र ने भी अपना जो भाला था वो भाला उसके हाथ पे जड़ दिया। जब अभी रुद्र को भाला मारा तो भाला मुझे इतने बड़े मटेरियल से आया था, वो भाला भी बीच में से कट हो गया। देखा जाए तो फिर ये भाला इतना से किसी को भी मुझे पूरी सेना को मार सकता था, किसी को भी तोड़ सकता था। भाला उस पर मारने से भाला डैमेज हो गया था रुद्र का। फिर ये पूरी जब रुद्र उसके एक ही गुस्से में दीवार तोड़ के पीछे गिर गया, तब पूरी फौज वहां से आ गई। फिर अकबर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी रुद्र बोला, रुक जाओ सब, मुझे रुद्र को पता था जो मेरा भाला को डैमेज कर सकता है, मेरे को एक ही मुझे सिंपल से वार से पीछे गिरा सकता है, तो ये पूरी सेना से अकेला लड़े। रुद्र जानता था। जब रुद्र को ये पता चला कि ये पहले सुप्रीम लीडर था, तो गब्बर से मारने के लिए बहुत आने लगा। फिर रुद्र का ऑर्डर रहता है। रुद्र बोला, उसे कुछ मत करो, उसे पूरी इज्जत के साथ बाहर छोड़ दो। फिर रुद्र से हुआ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मैं रंजय से ही भी जा कर लूंगा। तब रुद्र का अब तक जो ब्लैक प्रिजन बनाया है उसका एड्रेस किसी को पता नहीं है, पर माधव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो उसे ढूंढ ना पाए।
वो भी वो भी ब्लैक प्रिजन में गए, ब्लैक प्रिजन का गेट तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। फिर वहाँ रंजय मिला। रंजय ने उसे पहली बार में बहुत मारा, गाड़ी को बांधकर घसीट कर लेकर गया। पर जब असली फाइट चालू हो गई, माधव रंजय पर भारी पड़ गया दोस्तों। पर देखा जाए तो रंजय भी क्या कमजोर नहीं था। रंजय को जब उसने एक फाइट से पीछे ढकाला तो गली के कुत्ते, समुद्र की तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा उनका बीच में जो सीन था वो हो गया। देखा जाए तो रुद्र ने आप पूरा पावर जनरेट करते माधव को, माधव की तो बहुत धुलाई कर दी, माधव की धुलाई करते माधव वहां से भाग निकला। पर रंजय भी बहुत घायल हो गया था। रंजय को वापस देखकर पुलिस जो ब्लैक के लोग थे वो जो गए, उनका सबको रिजल्ट फाइट क्या आने वाला था। वो भी उनको रंजय को घायल देखकर, उनसे लग रहा था वह देखकर वो भी शौक। फिर रंजय ने सबको ऑर्डर दिया कि ये किसी से भी मतलब किसी भी लोगों के पास पहुंचने नहीं चाहिए था। सभी लोगों को पता चला दुनिया में भी बहुत सारे फाइटर है, पर रंजय से ज्यादा सबसे ताकतवर आदमी कोई नहीं है दुनिया में। उनको पता चला और माधव को भी पता चल गया है। फिर माधव को क्या चाहिए दोस्तों, क्या हासिल करना है? क्या दामोदर रंजय ने टाइगर मिशन है, तो टाइगर के नाम से कोई जो कंपनी खोली, उसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आणि जो जो मशीन है तो कुछ ना कुछ सीक्रेट ऐसा है दामोदर रंजय के पास। उसने कुछ सालों पहले वो छुपा के रखा, उसके बारे में ही माधव को जाना है। और ये जानने के जो जो माधव जो इनके पास एक्सपेरिमेंट है ना, माधव भी पता है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि माधव भी उनके साथ कुछ साल पहले रह चुका है। क्योंकि माधव एक सिंपल का लड़का है, इसलिए माधव आत्मा जी का ही आदमी है, उसमें कोई डाउट नहीं। चलो ये बाकी का एपिसोड का रिव्यू हम कल देखेंगे 12 बजे। तब तक के लिए बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लाइक करना।